कहानी की शुरुआत एक पुरस्कून समंदर से होती है। हर तरफ नीला पानी, नरम धूप और खामोश लहरें दिखाई देती हैं। माहौल इतना खूबसूरत होता है कि देखने वाला भी चंद लम्हों के लिए सुकून महसूस करने लगता है। इसी दौरान हमें एक नौजवान लड़की दिखाई देती है जो अकेले समंदर में स्विमिंग कर रही होती है। वो काफी खुश होती है, पानी में खेल रही होती है और उसे अंदाजा भी नहीं होता कि उसके नीचे मौत उसका इंतजार कर रही है। शुरू में सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन फिर अचानक पानी के नीचे एक साया हरकत करता है। लड़की पहले उसे नजरअंदाज करती है, लेकिन चंद लम्हों बाद उसे महसूस होता है कि कोई बहुत बड़ी चीज उसके आसपास घूम रही है। अब उसके चेहरे पर खौफ साफ नजर आने लगता है। वो फौरन किनारे की तरफ तीरने लगती है, लेकिन अचानक एक दीव हेकल शार्क इंतहाई तेजी से उसकी तरफ बढ़ती है। लड़की जोर जोर से चीखने लगती है। वो जान बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन शार्क उसे मौके ही नहीं देती। चंद सेकंड के अंदर अंदर पानी खून से सर्क हो जाता है और लड़की हमेशा के लिए गायब हो जाती है। इस खौफनाक वाकये के बाद फिल्म हमें उस लड़की के वालिद से मिलवाती है जिसका नाम हार्लन होता है। हार्लन अपनी बेटी की मौत के बाद अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है। वो अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करता था और अब उसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही मकसद बचा होता है, उस खूनख्वार शार्क को मारना। पुलिस और बाकी लोग हार्लन को समझाते हैं कि ये सिर्फ एक हादसा था, समंदर में ऐसे वाकयात होते रहते हैं। लेकिन हार्लन ये बात मानने के लिए तैयार नहीं होता। उसे यकीन होता है कि वो शार्क अब भी समंदर में मौजूद है और अगर उसे न रोका गया तो वो मजीद लोगों की जान लेगी। पुलिस हार्लन को पुरस्कून रहने का मशूरा देती है, लेकिन उसे सिस्टम पर जरा भी भरोसा नहीं होता। इसीलिए वो खुद अपनी बोट लेकर समंदर में निकल जाता है ताकि उस खतरनाक शार्क का शिकार कर सके। दूसरी तरफ फिल्म हमें जेसी नाम की लड़की से मिलवाती है। जेसी अपनी जाती जिंदगी में शदीद मुश्किलात से गुजर रही होती है। उसका रिश्ता खत्म हो चुका होता है और वो ज़हनी तौर पर काफी परेशान रहती है। वो खामोश रहने लगी होती है और किसी से ज्यादा बात भी नहीं करती। जेसी की दोस्त ब्रियाना ये सब देखकर परेशान होती है। वो चाहती है कि जेसी अपनी टेंशन भूल जाए और दोबारा नॉर्मल जिंदगी गुजार सके। उसी लिए वो उसे एक प्राइवेट आइलैंड पर छुट्टियां गुजारने का प्लान देती है। कुछ दिन बाद जेसी अपने दोस्तों विल, सनी, टाई और एमा के साथ इस तरफ पर निकलती है। वो सब लोग एक बोट में बैठकर जजीरे की तरफ जा रहे होते हैं। बोट को कैप्टन वॉली चला रहा होता है, जबकि उसकी बीवी बेथ भी उसके साथ होती है। रास्ते में सब दोस्त खूब एंजॉय करते हैं। कोई तस्वीरें ले रहा होता है, कोई ड्रनक कर रहा होता है, जबकि कोई समंदर के खूबसूरत नजारों से लुत्फ अंदोज हो रहा होता है। काफी देर तक माहौल खुशगवार रहता है, लेकिन इसी दौरान कैप्टन वॉली सबको खबरदार करता है कि समंदर में ज्यादा दौर मत जाना, क्योंकि हाल ही में यहाँ शार्क के हमलों की खबरें आई हैं। वो काफी संजीदा अंदाज में बात करता है, लेकिन नौजवान दोस्त उसकी बात को मजाक समझते हैं। उन्हें लगता है कि वॉली सिर्फ डराने की कोशिश कर रहा है। कुछ देर बाद वो सब लोग जजीरे पर पहुंच जाते हैं। आइलैंड देखने में जन्नत जैसा खूबसूरत होता है। चारों तरफ साफ पानी, सफेद रेत और खामोश माहौल होता है। सब लोग फौरन पार्टी शुरू कर देते हैं। जैसी भी आहिस्ता आहिस्ता अपने गम को भूलने लगती है। काफी अरसे बाद वो थोड़ा खुश महसूस कर रही होती है, लेकिन उसे नहीं मालूम होता कि चंद घंटों बाद यही जगह मौत का मैदान बनने वाली है। पार्टी के दौरान टाई के हाथ पर चोट लग जाती है और उसके हाथ से खून निकलने लगता है। कैप्टन वॉली फौरन उसे खबरदार करता है कि खून की खुशबू शार्क को अपनी तरफ खींच सकती है, लेकिन टाई उसकी बात सुनकर हंस देता है और उसे संजीदगी से नहीं लेता। अगली सुबह कैप्टन वॉली और उसकी बीवी बेथ बोट के करीब मौजूद होते हैं। वॉली को अचानक पानी में कुछ अजीब महसूस होता है। लहरों के नीचे कोई बड़ी चीज हरकत कर रही होती है। वो गौर से पानी में देखने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक वही दीव हेकल शार्क उस पर हमला कर देती है। हमला इतना तेज होता है कि वॉली संभल भी नहीं पाता। शार्क उसे बुरी तरह जख्मी कर देती है। बेथ चीखते हुए उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन शार्क उस पर भी हमला कर देती है। दोनों जान बचाने की कोशिश करते हैं, मगर खूनख्वार शार्क उन्हें कोई मौके नहीं देती। चंद लम्हों बाद दोनों मारे जाते हैं और समंदर दोबारा खामोश हो जाता है। दूसरी तरफ जजीरे पर मौजूद दोस्तों को अभी तक इस खतरे का अंदाजा नहीं होता। इसी सुबह एमा और टाई स्विमिंग के लिए पानी में चले जाते हैं। शुरू में सब कुछ नॉर्मल लगता है। दोनों हंस रहे होते हैं और पानी में खेल रहे होते हैं, लेकिन पानी के नीचे वही शार्क खामोशी से उनकी तरफ बढ़ रही होती है। अचानक शार्क पूरी ताकत से एमा पर हमला कर देती है। एम्मा जोर जोर से चीखने लगती है, लेकिन चंद सेकंड में शार्क उसे पानी के अंदर खींच लेती है।
ये देखकर खौफजदा हो जाता है और फौरन किनारे की तरफ तीरने लगता है, मगर शार्क उसका भी पीछा करती है। चंद लम्हों बाद वो टाई पर भी हमला कर देती है और उसे शदीद जख्मी कर देती है। किनारे पर मौजूद जेसी और बाकी दोस्त उनकी चीखें सुन लेते हैं। सब लोग घबराकर पानी की तरफ भागते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कुछ देर बाद टाई की लाश किनारे पर आ जाती है। ये मंजर देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि आसपास एक इंतहाई खतरनाक शार्क मौजूद है। विल फौरन फैसला करता है कि उन्हें जजीरे से निकलना होगा, लेकिन जब वो लोग बोट की तरफ जाते हैं तो वहां कैप्टन वॉली और बेथ कहीं नजर नहीं आते। सिर्फ खून, टूटी हुई चीजें और तबाही के आसार मौजूद होते हैं। अब सब लोग पूरी तरह खौफजदा हो जाते हैं। विल एक छोटी बोट के जरिए मदद लाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो पानी में आगे बढ़ता है, शार्क दोबारा हमला कर देती है। जोरदार टक्कर से बोट उलट जाती है और विल समंदर में जा गिरता है। जेसी और ब्रियाना उसे बचाने की कोशिश करते हैं। ब्रियाना हिम्मत दिखाते हुए खुद पानी में कूद जाती है। वो बड़ी मुश्किल से विल को पकड़ती है और किनारे की तरफ लाने लगती है। कुछ लम्हों के लिए लगता है कि शायद वो बच जाएंगे, लेकिन अचानक शार्क दोबारा नमूदार हो जाती है। इस बार शार्क सीधा ब्रियाना को पकड़ लेती है। ब्रियाना जोर जोर से चीखती रहती है, मगर चंद सेकंड में शार्क उसे पानी के अंदर खींच लेती है। जैसी ये मंजर देखकर हिल जाती है। सनी भी खौफ के बास अपना तवाजुन खो बैठती है और पानी में गिर जाती है। शार्क फौरन उस पर भी हमला कर देती है। अब जैसी अपने तकरीबन सारे दोस्तों को खो चुकी होती है। विल किसी न किसी तरह जख्मी हालत में किनारे तक पहुंच जाता है। उसकी टांग बुरी तरह जख्मी होती है और खून मुसलसल बह रहा होता है। जेसी उसकी मदद करती है और कपड़ा बांधकर खून रोकने की कोशिश करती है। अब जेसी ज़हनी तौर पर पूरी तरह टूट चुकी होती है। उसे समझ नहीं आता कि वो यहाँ से जिंदा कैसे निकलेंगे। इसी दौरान उसे बोट में एक रेडियो नजर आता है। वो फौरन मदद के लिए सिग्नल भेजती है। ये पैगाम सीधा हार्लन तक पहुंचता है। जैसे ही उसे मालूम होता है कि वही शार्क दोबारा लोगों को मार रही है, वो फौरन अपनी बोट लेकर जजीरे की तरफ रवाना हो जाता है। असल में हार्लन कई दिनों से उस शार्क का पीछा कर रहा होता है। वो अपनी बेटी की मौत का बदला लेना चाहता है और अब उसे यकीन हो जाता है कि आखिरकार उसे अपनी दुश्मन मिल गई है। जब हार्लन जजीरे पर पहुंचता है तो जैसी उसे पूरी कहानी सुनाती है। हार्लन फौरन समझ जाता है कि ये वही खूंखार शार्क है जिसने उसकी बेटी को मारा था। अब वो फैसला करता है कि इस बार वो उस शार्क को जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो जेसी को बताता है कि ये शार्क आम शार्क नहीं, बल्कि इंतहाई चालाक और खतरनाक शिकारी है। अब दोनों मिलकर उसे मारने का प्लान बनाते हैं। इसी दौरान समंदर का पानी कम होने लगता है और शार्क उथले पानी में घूम रही होती है। हार्लन समझ जाता है कि यही उनके लिए बेहतरीन मौका है, लेकिन शार्क को करीब लाने के लिए किसी को चारा बनना पड़ेगा। ये सुनकर जैसी हिम्मत दिखाती है और खुद ये खतरा मोल लेने का फैसला करती है। वो आहिस्ता आहिस्ता पानी में उतरती है। उसके चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रहा होता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती। दूसरी तरफ शार्क तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही होती है। जैसी फौरन बोट की तरफ तीरने लगती है। अचानक शार्क पूरी रफ्तार से उस पर हमला करती है, लेकिन ऐन वक्त पर जैसी पानी के अंदर गोता लगा देती है और उसी लम्हे हार्लन अपनी बंदूक से मुसलसल फायरिंग शुरू कर देता है। कई गोलियां सीधा शार्क को लगती हैं। पानी दोबारा खून से सर्ख हो जाता है। चंद लम्हों बाद शार्क कमजोर पड़ने लगती है और आहिस्ता आहिस्ता समंदर की गहराई में डूब जाती है। आखिरकार वो खतरनाक शिकारी मर चुकी होती है। जैसी पानी से बाहर आ जाती है, वो जिंदा बच जाती है, लेकिन उसने अपने तकरीबन सारे दोस्तों को खो दिया होता है। फिल्म के आखिरी सीन में हार्लन खामोशी से समंदर की तरफ देख रहा होता है। तभी एक आदमी उसके पास आता है और उसे बताता है कि आसपास दोबारा शार्क देखी गई हैं, यानी खतरा अभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ और शायद समंदर में अभी मजीद खून बहना बाकी है। इसी सस्पेंस और खौफनाक अंजाम के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तो मिलते हैं एक और नई और जबरदस्त वीडियो के साथ।